हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्निफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द वन थिंग, जिसे लिखा है गैरी केलर और जे पैपरसन ने। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप हर दिन बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी असली काम आगे नहीं बढ़ पाता? जैसे सुबह उठते ही लंबी टू डू लिस्ट तैयार कर ली, ईमेल्स चेक की, मीटिंग्स अटेंड की और रात तक थक गए। लेकिन जब दिन खत्म होता है तो लगता है कि इतना सब करने के बाद भी प्रोग्रेस बहुत कम हुई है। यह अनुभव लगभग हर इंसान का है। हमारी जिंदगी अक्सर मल्टीटास्किंग के बोझ तले दब जाती है। हमें लगता है कि एक साथ कई काम करना ही प्रोडक्टिविटी है, लेकिन असलियत यह है कि मल्टीटास्किंग हमें बिखेर देती है। हम किसी भी काम में पूरे मन से नहीं लग पाते और नतीजा ये होता है कि हम मेहनत तो खूब करते हैं, लेकिन उपलब्धियां बहुत कम मिलती हैं। गैरी केलर ने भी अपने करियर में यही महसूस किया। वे रियल एस्टेट के बहुत बड़े बिजनेसमैन बने, लेकिन शुरुआत में वे भी हर काम एक साथ करने की कोशिश में उलझे रहते थे। तभी उन्होंने ये प्रिंसिपल खोजा, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स चाहिए तो फोकस नैरो करना होगा। अपनी एनर्जी उस एक सबसे जरूरी काम पर लगाओ जो बाकी सबको आसान या फिर अननेसेसरी बना दे। सोचिए, एक तीरंदाज के सामने 10 निशाने रख दिए जाएं। अगर वो एक साथ सब पर तीर चलाना चाहेगा तो शायद किसी पर भी सही से निशाना नहीं लगेगा, लेकिन अगर उसकी आंख सिर्फ एक लक्ष्य पर टिक गई तो उसका तीर उसी पर जाके लगेगा। जिंदगी भी ऐसी ही है, जितना फोकस बिखरेगा उतना रिजल्ट कम होगा। रिसर्च भी यही बताती है। जब इंसान मल्टीटास्किंग करता है तो उसका दिमाग बार बार काम बदलने में एनर्जी खर्च करता है। स्टडीज में पाया गया है कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी को लगभग 40% तक घटा देती है। यानी जितना हम सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग से समय बचता है, उतना ही हम एक्चुअली समय खो रहे होते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आपकी जिंदगी में 4 बड़े हिस्से हैं: हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ। अगर आप हर हिस्से को इक्वल अटेंशन देने की कोशिश करेंगे तो आप हर जगह एवरेज रहेंगे। लेकिन अगर आप एक समय पर एक हिस्से को पूरा फोकस देंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आ सकते हैं। यही प्रिंसिपल गैरी केलर बताते हैं। उनका कहना है कि बड़ी सफलता पाने वाले लोग हर समय यह सवाल पूछते हैं कि व्हाट्स द वन थिंग आई कैन डू सच दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स विल बी ईजियर और अननेसेसरी। यानी वो कौन सा एक काम है जिसे अगर मैं आज कर लूं तो बाकी काम अपने आप आसान या इररिलेवेंट हो जाएंगे। यही सवाल आपकी प्रायोरिटीज साफ करता है। एक छोटी सी कहानी लीजिए। एक आदमी हर दिन जिम जाता था, लेकिन उसका डाइट खराब था। वो सोचता था कि मैं वर्कआउट कर रहा हूं तो सब ठीक है, लेकिन जब उसने अपनी ईटिंग हैबिट सुधार ली तो उसका हेल्थ और फिटनेस दोनों बदल गए। यानी डाइट वो एक चीज थी जिसने बाकी सबको आसान बना दिया। यही है वन थिंग प्रिंसिपल। हमारे करियर में भी यही होता है। मान लीजिए कोई इंसान हर तरह के छोटे छोटे काम करता रहता है, ईमेल्स, कॉल्स, रैंडम मीटिंग्स, लेकिन अपना कोर प्रोजेक्ट टालता रहता है। दिन तो भर जाता है पर ग्रोथ नहीं होती। लेकिन अगर वही इंसान कोर प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी दे तो उसकी प्रोग्रेस तेज हो जाएगी। तो दोस्तों, सवाल यह है कि क्या आप अपनी जिंदगी में उस एक चीज को पहचान पाए हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखती है? वो एक काम जो बाकी सबको आसान या बेकार बना सकता है। गैरी केलर कहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफलता किसी लक का खेल नहीं है, ये क्लैरिटी और फोकस का खेल है। जब आप उस एक चीज पर टिक जाते हैं तो आपकी एनर्जी बिखरती नहीं बल्कि लेजर की तरह कॉन्सेंट्रेट होती है, और यही कॉन्सेंट्रेशन रिजल्ट्स लाती है। अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन ये तय कर लें कि आपकी आज की वन थिंग क्या है, तो 1 महीने बाद आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। साल भर बाद आप कहां पहुंच सकते हैं। यही छोटी सी आदत लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस का आधार बनती है। तो आइए हम भी इस जर्नी में कदम रखें। अगले हिस्सों में हम इस किताब के 12 लेसन्स एक्सप्लोर करेंगे, जहां हम सीखेंगे कि वन थिंग को पहचानना, उसे इंप्लीमेंट करना और डिस्ट्रैक्शंस को हटाना किस तरह से हमें सक्सेस की ओर ले जाता है। लेसन 1, फोकस की ताकत। कहानी है एक छोटे कस्बे के लड़के की। वो पढ़ाई में अच्छा था, स्पोर्ट्स में भी ठीक ठाक और दोस्तों के साथ भी खूब समय बिताता था। लेकिन जब एग्जाम्स आए तो उसके नंबर उतने अच्छे नहीं हैं जितनी उम्मीद थी। वो सोच में पड़ गया, मैं इतना मेहनत करता हूं फिर भी रिजल्ट एवरेज क्यों आता है। उसके टीचर ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम अपनी एनर्जी 10 दिशाओं में बांटते हो। अगर तुम इसे एक दिशा में लगा दो तो तुम्हारा रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। यही द वन थिंग का पहला सबक है, फोकस की ताकत। गैरी केलर बताते हैं कि सक्सेस कभी भी उन लोगों के पास नहीं जाती जो हर काम थोड़ा थोड़ा करते हैं। सक्सेस उन्हीं के पास जाती है जो अपनी पूरी एनर्जी एक चीज पर लगाते हैं। जैसे सूरज की रोशनी हर जगह फैलती है तो हमें गर्मी देती है,
लेकिन वही रोशनी अगर एक मैग्नीफाइंग ग्लास से कॉन्सेंट्रेट हो तो आग जला देती है। फोकस का यही जादू है। जरा सोचिए अपनी जिंदगी के बारे में। आप सुबह उठते हैं और आपके सामने 20 काम खड़े हो जाते हैं। ईमेल्स, कॉल्स, चोट्स, डेडलाइंस सब एक साथ दिमाग में घूमने लगते हैं और आप सोचते हैं मुझे सब कुछ करना है। लेकिन दिन के अंत में आप थक जाते हैं और असली प्रोग्रेस कहीं नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपने फोकस को खो दिया। गैरी केलर कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हर सुबह सिर्फ ये पूछते हैं, आज मेरी वन थिंग क्या है, यानी वो एक काम जो बाकी सबको आसान या अननेसेसरी बना देगा। यही सवाल प्रायोरिटीज को साफ कर देता है। एक बिजनेसमैन का उदाहरण लीजिए। उसने कई प्रोजेक्ट शुरू किए, एक ऑनलाइन शॉप, एक कंसल्टेंसी, एक ब्लॉग, लेकिन तीनों एवरेज चल रहे थे। एक दिन उसने तय किया कि वो सिर्फ ऑनलाइन शॉप पर फोकस करेगी। बाकी सब साइड प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए। शुरू में मुश्किल हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसकी शॉप ग्रो करने लगी और आज वो करोड़ों की कंपनी है। ये पॉसिबल हुआ सिर्फ फोकस की वजह से। तो लेसन ये है, आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सही चीज चुननी है और उस पर टिकना है। वर्क प्लेस में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। अगर टीम हर छोटे इशू में उलझती रहे तो ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन अगर पूरी टीम एक क्लियर गोल पर फोकस करे तो रिजल्ट्स एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं। फैमिली में भी फोकस जरूरी है। अगर आप हर दिन डिस्ट्रैक्शंस में व्यस्त रहते हैं तो आपके रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्शियसली एक समय ऐसा तय करें जो सिर्फ परिवार के लिए हो तो रिश्ते मजबूत होंगे। तो दोस्तों, पहला कदम है अपनी जिंदगी से सवाल पूछना, मेरी वन थिंग क्या है। जब तक आप ये सवाल पूछते नहीं, क्लैरिटी नहीं आएगी, और जब क्लैरिटी आएगी तब आपकी एनर्जी बिखरेगी नहीं बल्कि लेजर की तरह कॉन्सेंट्रेट होगी। यही फोकस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स का पहला रहस्य है। लेसन 2, मल्टीटास्किंग का सच। सोचिए, आप अपने दोस्त के साथ कैफे में बैठे हैं। वो लैपटॉप खुले बैठा है, एक हाथ से ईमेल टाइप कर रहा है, दूसरे हाथ से फोन पर बात कर रहा है और बीच बीच में कॉफी की चुस्की भी ले रहा है। आप मुस्कुराते हुए पूछते हैं, भाई इतना मल्टीटास्किंग क्यों कर रहे हो? दोस्त, अरे यही तो स्मार्ट वर्क है, एक साथ 3 काम, प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी। आप, सच में तुम्हें लगता है कि इस तरह तुम तीनों काम अच्छे से कर पाओगे? दोस्त, थोड़ा झेप कर। ऑनेस्टली कई बार ईमेल में गलती हो जाती है, फोन पर ध्यान नहीं रहता और कॉफी तो ठंडी हो ही जाती है। यही मल्टीटास्किंग का सच है। हमें लगता है कि मल्टीटास्किंग हमें तेज बना रही है, लेकिन असल में यह हमें धीमा कर देती है। गैरी केलर कहते हैं कि मल्टीटास्किंग एक झूठा इल्यूजन है। रिसर्च बताती है कि जब भी हम मल्टीटास्क करते हैं, हमारा दिमाग बार बार कॉन्टेक्स्ट बदलता है और हर बार ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हमारी एनर्जी और टाइम दोनों खा जाती है। अब इमेजिन कीजिए, एक स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। थोड़ी देर पढ़ाई करता है, फिर फोन चेक करता है, फिर म्यूजिक चला देता है, फिर वापस नोट्स पर लौटता है। उसे लगता है कि वो सब मैनेज कर रहा है, लेकिन जब एग्जाम का दिन आता है तो उसे पता चलता है कि वो डेप्थ में कुछ भी नहीं समझ पाया। मल्टीटास्किंग ने उसकी सीखने की क्षमता को डिवाइड कर दिया। गैरी केलर साफ कहते हैं, मल्टीटास्किंग इज मेयरली द अपॉर्चुनिटी टू स्क्रू अप मोर देन वन थिंग एट अ टाइम। यानी मल्टीटास्किंग में आप एक साथ कई काम बिगाड़ते हैं। वर्क प्लेस में भी यही होता है। मैनेजर सोचता है कि वो एक साथ मीटिंग अटेंड करेगा, ईमेल्स का जवाब देगा और एक रिपोर्ट भी लिख लेगा। नतीजा ये होता है कि ना मीटिंग में उसका पूरा ध्यान रहता है, ना ईमेल्स अच्छे से लिखी जाती हैं और ना रिपोर्ट क्वालिटी की होती है। आप खुद से ये सवाल पूछिए, क्या आपने कभी मल्टीटास्किंग करके दिन भर बिजी तो महसूस किया, लेकिन एंड में लगा कि असली काम कुछ भी नहीं हुआ? अगर हां, तो ये इस प्रिंसिपल की सबसे बड़ी रियलिटी है। तो सोल्यूशन क्या है? गैरी केलर कहते हैं, सिंगल टास्किंग की हैबिट डालिए। जब आप किसी काम पर लगें तो सिर्फ वही काम करें, बाकी सबको होल्ड पर रख दीजिए। आप पाएंगे कि आपकी स्पीड और क्वालिटी दोनों बढ़ जाती है। अब आप और आपके दोस्त के बीच की बातचीत पर लौटते हैं। आप, तो भाई मल्टीटास्किंग छोड़ो, एक समय पर एक काम करो। दोस्त हंसते हुए, सही कह रहे हो, कम से कम मेरी कॉफी तो गर्म रहेगी। यही सिंप्लिसिटी इस लेसन का कोर है। मल्टीटास्किंग छोड़ो और फोकस पाओ, क्योंकि जब आप एक समय पर सिर्फ एक काम करते हैं तभी आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे पाते हैं। लेसन 3, प्रायोरिटी वर्सेस प्रायोरिटीज। क्या आपने गौर किया है कि हम अक्सर कहते हैं मेरी प्रायोरिटीज हैं, लेकिन जरा सोचिए, प्रायोरिटी का मतलब ही है सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज। अगर एक से ज्यादा हो गई तो प्रायोरिटी का असली मतलब ही खत्म हो जाता है। गैरी केलर बताते हैं कि असली सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो अपनी जिंदगी में एक क्लियर प्रायोरिटी तय करते हैं, और यही जगह है जहां हम सब फंस जाते हैं।
हम सब कुछ एक साथ करना चाहते हैं। करियर भी टॉप पर हो, फैमिली भी परफेक्ट हो, हेल्थ भी बेस्ट हो, सोशल लाइफ भी एक्टिव हो, और इस जगलिंग में हम कहीं भी पूरी तरह से शाइन नहीं कर पाते। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप हर सुबह ये तय करते हैं कि आज आपका सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है, या फिर दिन को हालात के भरोसे छोड़ देते हैं? अगर दूसरा वाला सच है तो यही रीजन है कि दिन के अंत में आपको लगता है कि बहुत काम करके भी कोई बड़ा रिजल्ट नहीं मिला। एक छोटा सा प्रैक्टिकल स्टेप लीजिए। हर सुबह उठते ही अपने आप से ये सवाल पूछिए, आज मेरी वन प्रायोरिटी क्या है, और उसे कागज पर लिखिए। उस काम को पूरा करने तक डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखिए। दिन के अंत में देखिएगा कि चाहे बाकी छोटे काम अधूरे रह जाएं, लेकिन वो एक प्रायोरिटी पूरी करके आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब एक कहानी सोचिए। एक आदमी के पास 5 अलग अलग प्रोजेक्ट्स थे। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा हर प्रोजेक्ट पर काम करता था। महीने गुजर गए, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट पूरी तरह से फिनिश नहीं हुआ। फिर उसने एक बदलाव किया। उसने 4 प्रोजेक्ट्स को होल्ड पर डाल दिया और सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर फोकस किया। कुछ ही महीनों में वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया और उसी से उसकी जिंदगी बदल गई। यही फर्क है प्रायोरिटी और प्रायोरिटीज में। गैरी केलर कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस सीक्वेंशियल होती है, साइमल्टेनियस नहीं। यानी सक्सेस एक समय पर एक काम को मास्टर करने से आती है, ना कि एक साथ सब कुछ करने से। अब एक और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कीजिए। इस हफ्ते बैठकर अपनी जिंदगी के 5 सबसे बड़े गोल्स लिखिए। फिर अपने आप से पूछिए, अगर मुझे सिर्फ एक गोल चुनना पड़े जो बाकी सबको आसान या बेकार बना दे, तो वो कौन सा होगा? यही आपका असली प्रायोरिटी है। वर्क प्लेस में भी यही प्रिंसिपल पावरफुल है। एक टीम के पास 10 ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, लेकिन जब टीम एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल पर फोकस करती है तो उनकी परफॉर्मेंस एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। तो दोस्तों, प्रायोरिटी क्लैरिटी देती है, और क्लैरिटी ही आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाकर उस एक रास्ते पर ले जाती है जहां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस आपका इंतजार कर रही होती है। लेसन 4, डोमिनो इफेक्ट। जरा डोमिनोज की एक लाइन इमेजिन कीजिए। पहला डोमिनो गिरा तो उसने दूसरे को धक्का दिया, दूसरा तीसरे को गिराता है, और इसी तरह एक छोटी सी शुरुआत से पूरी लंबी लाइन डोमिनोज गिर जाती है। गैरी केलर कहते हैं कि हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर हम सही पहला कदम चुन लें तो उसके बाद सक्सेस का पूरा चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। एक कहानी लीजिए। एक लड़का था जिसे म्यूजिक से बहुत प्यार था, लेकिन उसे लगता था कि वो कभी प्रोफेशनल म्यूजिशियन नहीं बन पाएगा। एक दिन उसके मेंटर ने कहा, तुम्हें सब कुछ एक साथ करने की जरूरत नहीं है, बस पहला छोटा कदम लो, रोज 30 मिनट प्रैक्टिस करो। उसने यही किया। महीनों बाद उसने पहला लाइव परफॉर्मेंस दिया। वो नर्वस था, लेकिन लोगों ने तालियां बजाई। यही पहला डोमिनो था। उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ा और धीरे धीरे उसकी पूरी करियर जर्नी शुरू हुई। डोमिनो इफेक्ट हमें यह सिखाता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस बड़े बड़े जंप से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स से आती है। एक सही कदम दूसरे सही कदम का रास्ता बनाता है, और धीरे धीरे ये मोमेंटम आपकी जिंदगी को बदल देता है। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी किसी गोल को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत बड़ा लगता था? शायद वेट लॉस, या नई स्किल सीखना, या कोई नया बिजनेस शुरू करना। लेकिन अगर आप उसी गोल को छोटे डोमिनोज में बांट लें, जैसे रोज 15 मिनट वॉक, रोज एक नया वर्ड सीखना, रोज एक छोटा सेल्स कॉल, तो वो बड़ा गोल धीरे धीरे अचीवेबल बन जाता है। गैरी केलर कहते हैं कि सक्सेस कभी भी एक बार में सब कुछ करने से नहीं आती। ये उस छोटे से काम से शुरू होती है जो बाकी सबको आसान बना दे, और जब आप वो काम करते हैं तो ये एक चेन रिएक्शन क्रिएट करता है। वर्कप्लेस में भी यही सच है। एक कंपनी ने सोचा कि वे अपने कस्टमर सर्विस को इंप्रूव करेंगे। उन्होंने सिर्फ एक छोटा स्टेप लिया, हर कॉल के अंत में ग्राहक से जेन्युइन फीडबैक लेना। ये छोटा स्टेप एक डोमिनो बना। फीडबैक से प्रोडक्ट इंप्रूव हुआ, प्रोडक्ट से सेल्स बढ़ी, सेल्स से ब्रांड इमेज स्ट्रांग हुआ। सब कुछ उस एक छोटे स्टेप से शुरू हुआ। तो दोस्तों, लेसन यही है, बड़े गोल से डरिए मत, उन्हें छोटे डोमिनोज में बांट दीजिए और हर दिन सिर्फ पहला डोमिनो गिराइए। एक समय आएगा जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि पूरी लंबी लाइन डोमिनोज गिर चुकी है। यही है डोमिनो इफेक्ट का जादू। लेसन 5, टाइम ब्लॉकिंग। अपने समय का मालिक बनना। दोस्त, जरा सोचो, दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि ये भी कम पड़ जाते हैं, है ना? कभी सोचते हो कि काश मेरे पास और टाइम होता। लेकिन सच ये है कि प्रॉब्लम टाइम की कमी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने समय को सही जगह इन्वेस्ट नहीं करते। गैरी केलर कहते हैं कि सक्सेस पाने वाले लोग अपने टाइम को ब्लॉक करते हैं। मतलब
वे पहले से तय कर लेते हैं कि उनका सबसे जरूरी काम कौन सा है और फिर उसके लिए एक फिक्स समय निकालते हैं। और उस समय में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई बहाना नहीं, बस वही काम। तुम्हें याद है जब तुम एग्जाम की तैयारी करते थे और कहते थे आज मैं 2 घंटे सिर्फ इस सब्जेक्ट पर लगाऊंगा? वही हैबिट अगर रोज की जिंदगी में आ जाए तो इमेजिन करो कितना बदलाव आ सकता है। मान लो तुम्हारी वन थिंग है हेल्थ इंप्रूव करना। अब अगर तुम सोचोगे कि मुझे कभी भी समय मिल जाएगा, तो ट्रस्ट मी, वो समय कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम रोज सुबह 7 से 8 बजे का टाइम सिर्फ एक्सरसाइज के लिए ब्लॉक कर दो, तो ये हैबिट बन जाएगी, ये तुम्हारे स्केड्यूल का हिस्सा बन जाएगी और फिर एक्सक्यूजेस का कोई चांस नहीं बचेगा। एक और एग्जाम्पल वर्क प्लेस का। एक मैनेजर ने सोचा कि उसे अपनी कंपनी की ग्रोथ स्ट्रैटेजी पर काम करना है, लेकिन हर दिन मीटिंग्स और ईमेल्स में उसका समय निकल जाता था। फिर उसने रोज सुबह 9 से 11 बजे तक का टाइम सिर्फ स्ट्रैटेजी के लिए ब्लॉक कर लिया। बाकी सब चीजें उसके बाद होती थी। कुछ ही महीनों में उसकी कंपनी ने जबरदस्त ग्रोथ दिखाई। क्यों? क्योंकि उसने अपने सबसे जरूरी काम के लिए समय निकाला। टाइम ब्लॉकिंग हमें डिसिप्लिन सिखाता है। ये हमें ये एहसास कराता है कि अगर हमने प्रायोरिटी तय कर ली है तो हमें उसके लिए जगह भी बनानी होगी, वरना हमारी एनर्जी छोटे छोटे कामों में बिखर जाती है। तो दोस्त, मेरी सलाह है आज ही अपने कैलेंडर में देखो, 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा चुनो और तय कर लो कि ये टाइम तुम्हारी वन थिंग के लिए है। इस समय में फोन दूर रखो, नोटिफिकेशंस बंद कर दो और पूरी तरह से फोकस करो। शुरुआत छोटे स्टेप से होगी, लेकिन धीरे धीरे यही तुम्हारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स का सीक्रेट बन जाएगा। याद रखो, अगर तुम अपने टाइम का मालिक नहीं बने तो दुनिया हमेशा तुम्हारे टाइम को अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगी। तो कंट्रोल अपने हाथ में लो और अपनी प्रायोरिटी के लिए टाइम ब्लॉक करना शुरू करो। यही सिंपल हैबिट तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। लेसन 6, डिस्ट्रैक्शन से लड़ाई। जरा खुद से पूछिए, आपका दिन किस तरह बीतता है? सुबह उठते ही फोन हाथ में आता है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना शुरू हो जाता है, फिर ईमेल नोटिफिकेशंस, फिर रैंडम कॉल्स और देखते ही देखते दिन का आधा हिस्सा निकल जाता है। अब ईमानदारी से सोचिए, क्या सच में आपने अपनी प्रायोरिटी पर काम किया या बस छोटे छोटे कामों और डिस्ट्रैक्शंस में उलझे रह गए? गैरी केलर कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दुश्मन बाहर से नहीं आता, ये हमारे ही अंदर से जन्म लेता है। हमें हर वक्त बिजी रहने की आदत है। हमें लगता है कि बिजी रहना मतलब प्रोडक्टिव रहना, लेकिन क्या ये सच है? आप अपने आप से पूछिए, क्या बिजी रहना ही प्रोग्रेस है? अगर हाँ, तो क्यों कई बार दिन भर काम करने के बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता? क्यों ये लगता है कि असली गोल तो अनटच्ड रह गया? जवाब साफ है, क्योंकि हम डिस्ट्रैक्शंस के गुलाम बन जाते हैं। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को दें और उन 30 मिनट में कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, ना फोन, ना सोशल मीडिया, ना कोई छोटी छोटी चीज, सिर्फ वही काम। सोचिए कितनी क्लैरिटी मिलेगी, कितनी स्पीड मिलेगी। गैरी केलर सुझाव देते हैं कि हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। जब भी कोई डिस्ट्रैक्शन आए, अपने आप से ये सवाल पूछिए, क्या ये मेरी वन थिंग से जुड़ा है? अगर नहीं, तो क्या मैं इसे अभी इग्नोर कर सकता हूं? यह सिंपल सवाल आपको कंट्रोल वापस देगा। रिश्तों में भी डिस्ट्रैक्शंस बहुत खतरनाक होते हैं। जब आप किसी प्रियजन के साथ बैठते हैं लेकिन फोन देखते रहते हैं, तो आप शारीरिक रूप से तो वहां होते हैं पर दिल से नहीं। यही कारण है कि रिलेशनशिप्स कमजोर पड़ जाती हैं। लेकिन अगर आप तय कर लें कि उस वक्त सिर्फ वही इंसान आपकी वन थिंग है, तो कनेक्शन गहरा हो जाएगा। तो सोचिए, आपके दिल में सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस कहां से आते हैं? कौन सी आदतें आपकी एनर्जी खा जाती हैं? और अगर आप सिर्फ एक छोटा स्टेप उठाएं, जैसे नोटिफिकेशंस बंद करना या काम के समय फोन दूर रखना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बदल सकती है। याद रखिए, डिस्ट्रैक्शंस कभी भी खत्म नहीं होंगे, लेकिन आप उन्हें कंट्रोल करना सीख सकते हैं। और जब आप डिस्ट्रैक्शंस को काटते हैं, तो आप अपनी एनर्जी और फोकस को उसी जगह लगाते हैं जहां से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आज ही अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि मैं डिस्ट्रैक्शंस का गुलाम नहीं रहूंगा, मैं अपनी प्रायोरिटी चुनूंगा और उसी पर ध्यान दूंगा। यही डेयरिंग स्टेप आपकी जिंदगी को सिंप्लीफाई और पावरफुल बनाएगा। लेसन 7, ऑर्गेनाइजेशंस में वन थिंग की ताकत। सोचिए, आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं। हर हफ्ते नई मीटिंग्स होती हैं, नए प्रोजेक्ट शुरू होते हैं और हर डिपार्टमेंट का अपना अपना एजेंडा होता है। नतीजा ये होता है कि सब लोग बिजी तो दिखते हैं, लेकिन असली ग्रोथ धीमी पड़ जाती है। गैरी केलर कहते हैं कि यही प्रॉब्लम ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस की जड़ में होती है, फोकस की कमी। लीडर्स अगर अपनी टीम्स को बहुत सारे गोल्स देते हैं, तो एम्प्लॉइज हर काम में थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालते हैं, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स कभी भी थोड़ा थोड़ा करने से नहीं आते। अब इमेजिन कीजिए एक दूसरी कंपनी जहां लीडर ने एक साफ डायरेक्शन दी। उसने पूरी टीम से कहा,
हमारा इस क्वार्टर का वन थिंग सिर्फ कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करना है, बाकी सब सेकेंडरी है। सडनली पूरा फोकस एक जगह आ गया। मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम और सपोर्ट टीम सभी ने इसी गोल को सेंटर में रखा। कुछ महीनों में कंपनी का कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर स्काई रॉकेट कर गया और रेवेन्यू भी बढ़ गया। यही पावर है वन थिंग प्रिंसिपल की। वर्कप्लेस में लीडर्स का रोल क्रिटिकल है। अगर लीडर खुद क्लैरिटी नहीं दिखाता तो एम्प्लॉइज भी कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन अगर लीडर साफ कहे कि ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है तो पूरी टीम अलाइंड हो जाती है। गैरी केलर बताते हैं कि सक्सेसफुल लीडर्स हमेशा एक सवाल पूछते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अभी सबसे जरूरी काम कौन सा है, और फिर वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एनर्जी उसी काम पर लगा देते हैं। ये स्ट्रेटेजी कंपनी को एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव से भी यही प्रिंसिपल पावरफुल है। जब आपको एक ही गोल पर फोकस करने की फ्रीडम मिलती है तो आप क्लैरिटी महसूस करते हैं। आप जानते हैं कि आपका काम क्यों इंपॉर्टेंट है। इससे ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ती है बल्कि जॉब सेटिस्फैक्शन भी गहरा होता है। सोचिए, अगर हर कंपनी मल्टीटास्किंग और एंडलेस गोल्स की जगह सिर्फ एक क्लियर प्रायोरिटी चुन ले तो हर एम्प्लॉय का एफर्ट कॉन्सेंट्रेट होगा, प्रोग्रेस तेज होगी और कल्चर सिंपल, फोकस्ड और पावरफुल बनेगा। तो लेसन यह है कि ऑर्गेनाइजेशंस में क्लैरिटी ही सबसे बड़ा रिसोर्स है। लीडर्स को चाहिए कि वे अपनी टीम से हर डिस्ट्रैक्शन हटाकर सिर्फ वन थिंग पर ध्यान लगाएं, और जब ऐसा होता है तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल कर सकती है। लेसन 8, स्मॉल स्टेप्स बिग इम्पैक्ट। जरा इमेजिन कीजिए, आपके पास एक बड़ा पत्थर है जिसे आपको हिलाना है। आप अगर एक बार बहुत जोर लगाएंगे तो शायद थोड़ा हिलेगा भी नहीं, लेकिन अगर आप रोज रोज हल्का धक्का देते रहें तो एक दिन वही पत्थर लुढ़कना शुरू कर देगा। यही प्रिंसिपल हमारी क्रिएटिविटी और इनोवेशन में काम करता है। गैरी केलर कहते हैं कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स कभी भी अचानक से नहीं आते, ये छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स से आते हैं। इनोवेशन का मतलब ये नहीं कि अचानक कोई बड़ी खोज हो जाए। इनोवेशन का मतलब है रोज एक नया छोटा एक्सपेरिमेंट करना और उससे सीखना। सोचिए, एक राइटर है, वो सोचता है कि एक दिन बैठेगा और पूरी किताब लिख देगा, लेकिन दिन बीतते जाते हैं और किताब लिखी नहीं जाती। फिर उसने तय किया कि रोज सिर्फ 500 वर्ड्स लिखेगा। शुरुआत में मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे चैप्टर्स बनने लगे। कुछ महीनों में उसकी किताब पूरी हो गई। ये है स्मॉल स्टेप्स का जादू। अब वर्कप्लेस का एक एग्जाम्पल लीजिए। एक टेक कंपनी में एम्प्लॉइज को हर हफ्ते 2 घंटे सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशन के लिए दिए गए। कोई नया आइडिया टेस्ट करो, कोई नया कोड लिखो। छोटे छोटे आइडियाज सामने आने लगे। उनमें से कुछ फेल हुए, लेकिन कुछ इतने अच्छे थे कि कंपनी ने उन्हें अपने मेन प्रोडक्ट में डाल लिया। यही छोटे एक्सपेरिमेंट्स कंपनी को इनोवेटिव बनाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेस पाने के लिए हमें कोई बहुत बड़ा ड्रामेटिक कदम उठाना होगा, लेकिन सच ये है कि बड़ा असर छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स से आता है। फैमिली में भी यही प्रिंसिपल दिखता है। एक पिता रोज रात को अपने बेटे के साथ 15 मिनट कहानियां पढ़ता है। ये छोटा सा स्टेप धीरे धीरे बेटे में रीडिंग की हैबिट पैदा कर देता है। सालों बाद वही बच्चा कॉन्फिडेंट और नॉलेजेबल बनता है। तो सवाल ये है कि क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा गोल है जो बहुत बड़ा लगता है? शायद लैंग्वेज सीखना, बिजनेस शुरू करना या फिटनेस इंप्रूव करना। अगर हाँ, तो उसे छोटे स्टेप्स में बांट दीजिए। रोज थोड़ा थोड़ा कीजिए, क्योंकि यही छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स बड़े इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। गैरी केलर कहते हैं, सक्सेस इज बिल्ट सीक्वेंशियली, इट्स वन थिंग एट अ टाइम। यानी सक्सेस स्टेप बाय स्टेप बनती है, अचानक से नहीं। तो दोस्तों, अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को एक्टिवेट करने के लिए बड़े जंप्स का इंतजार मत कीजिए। रोज के छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स लीजिए। यही छोटे कदम मिलकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस की सीढ़ी बनाते हैं। लेसन 9, रिलेशनशिप्स में वन थिंग। सोचिए, एक बच्चा है जो पूरे दिन स्कूल, ट्यूशन और एक्टिविटीज में व्यस्त रहता है। रात को जब वो घर आता है तो उसके पिता उसके साथ खेलना चाहते हैं, लेकिन बच्चा फोन में खोया रहता है। पिता को लगता है कि कनेक्शन खो रहा है। फिर एक दिन उन्होंने तय किया कि डिनर टाइम उनका वन थिंग होगा, फैमिली टाइम। उस वक्त कोई फोन नहीं, कोई टीवी नहीं, सिर्फ बातचीत और साथ में हंसी। धीरे धीरे बच्चे और पिता के बीच का रिश्ता और गहरा हो गया। ये सिंपल चेंज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफरेंस लाया। गैरी केलर कहते हैं कि रिलेशनशिप्स भी उसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं जिस पर सक्सेस करती है, फोकस।
अगर आप अपने रिश्तों को प्रायोरिटी नहीं देते तो वो धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। अब सोचिए अपनी जिंदगी के बारे में। क्या आपने कभी ये महसूस किया कि आप करियर में इतने बिजी हो गए कि फैमिली और फ्रेंड्स के लिए समय ही नहीं बचा? और फिर एक दिन आपको एहसास हुआ कि यही लोग आपकी जिंदगी की असली ताकत हैं। यही वो जगह है जहां वन थिंग का प्रिंसिपल रिलेशनशिप्स पर भी लागू होता है। एक कपल की कहानी लीजिए। पति और पत्नी दोनों कॉर्पोरेट जॉब्स में बिजी थे। रोज रात को थक कर आते और हार्डली कुछ बातें करते। लेकिन फिर उन्होंने एक छोटा डिसीजन लिया। हर रविवार सुबह का नाश्ता सिर्फ दोनों मिलकर करेंगे। ये उनका सेक्रेट टाइम बन गया। धीरे धीरे ये आदत उनके रिश्ते में वार्मथ और बिलोंगिंग ले आई। यही वन थिंग थी जिसने उनके मैरिज को मजबूत किया। वर्क प्लेस में भी ये सच है। मैनेजर अगर हर प्रोजेक्ट को इक्वल अटेंशन देने की कोशिश करेगा तो टीम मेंबर्स को कभी पूरी तरह सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो हर हफ्ते एक एक करके हर एम्प्लॉय के साथ वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन करे तो टीम में बिलोंगिंग और ट्रस्ट गहराई से पनपेंगे। गैरी केलर हमें याद दिलाते हैं कि रिलेशनशिप्स नंबर्स से नहीं, मोमेंट्स से बनते हैं। और ये मोमेंट्स तभी आते हैं जब आप कॉन्शियसली अपने प्रियजनों के लिए समय ब्लॉक करते हैं। तो सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा रिश्ता है जो थोड़ा निग्लेक्टेड फील करता है? क्या कोई दोस्त, पार्टनर या फैमिली मेंबर है जो आपके अटेंशन का इंतजार कर रहा है? अगर हां, तो आज ही एक छोटा स्टेप लीजिए, एक कॉल कीजिए, एक छोटा समय ब्लॉक कीजिए। ये आपका वन थिंग हो सकता है जो उस रिश्ते को फिर से जीवित कर देगा। याद रखिए, करियर और सक्सेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन असली हैप्पीनेस हमारे कनेक्शन से आती है। अगर आप अपने रिश्तों में वन थिंग प्रिंसिपल अपनाते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी ना सिर्फ सक्सेसफुल बल्कि डीपली फुलफिलिंग भी बन रही है। लेसन 10, फेलियर और रेजिलियंस। क्या आपने कभी कोई बड़ा गोल तय किया हो और बीच रास्ते में हार मान ली हो? शायद वेट लॉस, शायद कोई नई स्किल सीखना या फिर बिजनेस स्टार्ट करना। हम सबके साथ ऐसा हुआ है और उस समय दिल कहता है शायद मैं केपेबल नहीं हूं। लेकिन गैरी केलर कहते हैं फेलियर एंड नहीं है, ये बस फीडबैक है। एक लड़की की कहानी लीजिए। उसने डिसाइड किया कि वो हर सुबह 5 बजे उठकर अपनी वन थिंग राइटिंग पर काम करेगी। शुरुआत अच्छे से हुई, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद वो लेट उठने लगी, कंसिस्टेंसी टूट गई और उसने खुद को फेलियर मान लिया। लेकिन फिर उसने सोचा, क्या मैं फिर से शुरुआत कर सकती हूं? उसने अगले दिन अलार्म लगाया, फिर से लिखना शुरू किया। धीरे धीरे कंसिस्टेंसी वापस आ गई। उसका पहला ड्राफ्ट रेडी हुआ और वही उसकी राइटिंग करियर की शुरुआत बनी। अगर वो फेलियर पर ही रुक जाती तो ये पॉसिबल नहीं था। अब सोचिए, क्या आपने भी किसी फेलियर को अपनी पहचान बना लिया है? क्या आपने कहा है कि मैं फेल हुआ इसलिए मैं ही फेलियर हूं? अगर हां, तो ये सच नहीं है। फेलियर आपकी स्टोरी का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। गैरी केलर हमें बताते हैं कि रेजिलियंस यानी गिरने के बाद उठने की ताकत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। और ये रेजिलियंस तभी पॉसिबल है जब आप अपनी वन थिंग को प्रायोरिटी बनाए रखते हैं। वर्क प्लेस का एग्जाम्पल लीजिए। एक टीम ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, मार्केट रिस्पॉन्स खराब आया, टीम डिमोटिवेटेड हो गई। लेकिन लीडर ने कहा, यह हमारा एंड नहीं है, हमें बस ये सीखना है कि कहां गलती हुई और नेक्स्ट टाइम क्या इंप्रूव करना है। टीम ने फीडबैक लिया, प्रोडक्ट में सुधार किया और अगला लॉन्च सक्सेसफुल रहा। यही रेजिलियंस है। अब आप खुद से पूछिए, क्या कोई ऐसा गोल है जिसे आपने फेलियर की वजह से छोड़ दिया है और क्या आप उसे दोबारा उठाकर उस पर काम कर सकते हैं? याद रखिए, फेलियर टेम्पररी है, लेकिन अगर आप हार मान लेते हैं तो वही परमानेंट बन जाता है। रेजिलियंस का मतलब है फिर से खड़ा होना, फिर से कोशिश करना। और जब आप अपनी वन थिंग पर फोकस करके कंसिस्टेंट रहते हैं तो हर फेलियर सिर्फ एक स्टेप बन जाता है सक्सेस की ओर। तो दोस्तों, लेसन ये है कि फेलियर से डरना नहीं है, उसे अपनाना है, उससे सीखना है और रेजिलियंस दिखा के आगे बढ़ना है। क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स उन्हीं को मिलते हैं जो गिरकर भी उठते हैं। लेसन 11, सक्सेस हैबिट बनाना। सोचिए, अगर आपकी वन थिंग रोज की आदत बन जाए तो कैसा होगा? कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, कोई भारी प्लानिंग नहीं, बस रोज ऑटोमेटिक तरीके से वही काम करना। यही है सक्सेस हैबिट का जादू। गैरी केलर कहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदतें बनाते हैं और ये आदतें अचानक से नहीं आती, बल्कि एक एक स्टेप से तैयार होती हैं। पहला स्टेप है अपनी वन थिंग को आइडेंटिफाई करना। ये वही सवाल है, ऐसा कौन सा काम है जिसे करने से बाकी सब आसान या बेकार हो जाएगा?
जब ये क्लैरिटी आती है तो फोकस आसान हो जाता है। दूसरा स्टेप है उस काम को टाइम ब्लॉक करना। रोज का एक फिक्स समय चुनिए, चाहे वो सुबह का पहला घंटा हो या शाम का कोई स्लॉट। उस समय को सेक्रेड बना दीजिए। उस वक्त डिस्ट्रैक्शंस को अलाउ मत कीजिए। तीसरा स्टेप है कंसिस्टेंसी। शुरुआत में मुश्किल लगेगी, कभी मन करेगा छोड़ देने का, लेकिन अगर आप कम से कम 66 दिन लगातार प्रैक्टिस कर लें तो रिसर्च बताती है कि वो काम हैबिट में बदल जाता है। उस वक्त उसे करने के लिए आपको पुश नहीं करना पड़ेगा, वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। चौथा स्टेप है ट्रैकिंग और रिफ्लेक्शन। हफ्ते के अंत में रुक कर देखिए कि आपने कितने दिन अपनी वन थिंग पर काम किया। अगर कहीं गैप रहा तो कारण समझिए और अगले हफ्ते सुधार कीजिए। ये छोटा सा चेक आपको डिसिप्लिन में रखेगा। अब इमेजिन कीजिए एक व्यक्ति जिसने अपनी वन थिंग के रूप में हेल्थ चुनी। उसने रोज सुबह 30 मिनट वॉक को टाइम ब्लॉक किया। पहले हफ्ते मुश्किल हुई, दूसरे हफ्ते कुछ दिन स्किप हुए, लेकिन तीसरे हफ्ते से कंसिस्टेंसी बनने लगी। 66 दिन बाद वो वॉक उसकी डेली रूटीन का हिस्सा बन गई। अब उसे सोचना नहीं पड़ता, बस उठते ही वॉक करने निकल जाता है। यही है हैबिट का जादू। गैरी केलर कहते हैं कि सक्सेस कोई सिंगल इवेंट नहीं है, ये छोटी छोटी डेली हैबिट्स का नतीजा है। और जब आपकी हैबिट्स आपकी प्रायोरिटीज के साथ अलाइन हो जाती हैं तो सक्सेस ऑलमोस्ट निश्चित हो जाती है। तो दोस्तों, ये लेसन हमें सिखाता है कि वन थिंग को सिर्फ आज के लिए फोकस मत बनाइए, उसे हैबिट बनाइए। स्टेप बाय स्टेप क्लैरिटी, टाइम ब्लॉकिंग, कंसिस्टेंसी और रिफ्लेक्शन, यही 4 पिलर्स आपकी आदत को मजबूत करेंगे। और जब आदत मजबूत होगी तो सक्सेस ऑटोमेटिक हो जाएगी। लेसन 12, सिंपल लाइफ, पावरफुल रिजल्ट्स। जरा कल्पना कीजिए, आपकी जिंदगी एक विशाल कैनवस है। उस पर आप हर दिन रंग भरते हैं, लेकिन अगर आप हर जगह थोड़ा थोड़ा रंग छिड़क देंगे तो चित्र धुंधला रहेगा। पर अगर आप एक जगह गहराई से रंग भरेंगे तो वही कैनवस चमक उठेगा। यही है द वन थिंग का संदेश। गैरी केलर हमें सिखाते हैं कि सिंप्लिसिटी वीकनेस नहीं, ये ताकत है। जब आप अपनी जिंदगी से अनावश्यक चीजों को हटाते हैं और उस एक चीज को चुनते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, तो आप क्लैरिटी पाते हैं। और क्लैरिटी ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स की पहली सीढ़ी है। सोचिए, कितनी बार हमने अपने आप से कहा, मुझे सब कुछ करना है, मुझे सब संभालना है। लेकिन सच्चाई ये है कि सब कुछ करना कभी भी पॉसिबल नहीं होता। और अगर हम सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो अंत में कुछ भी मीनिंगफुल नहीं कर पाएंगे। अब एक अलग रास्ता सोचिए। हर सुबह उठकर खुद से पूछिए, आज मेरी वन थिंग क्या है। ये सवाल आपके दिल और दिमाग दोनों को सिंप्लीफाई कर देगा। ये आपको डायरेक्शन देगा। और जब आप डायरेक्शन पाते हैं तो आपकी एनर्जी बिखरती नहीं, बल्कि एक बिंदु पर कॉन्सेंट्रेट होती है। एक नदी की तरह सोचिए। जब नदी हर जगह फैल जाती है तो वो धीमी हो जाती है, लेकिन जब वही नदी एक तंग घाटी से गुजरती है तो उसका वेग इतना तेज हो जाता है कि वो पत्थर तक काट देती है। यही है फोकस की शक्ति, यही है सिंपल लाइफ का जादू। और रिलेशनशिप्स में भी यही सच है। जब आप अपने प्रियजनों को प्रायोरिटी बनाते हैं, जब आप कॉन्शियसली उनके लिए समय निकालते हैं, तो बिलोंगिंग और लव गहरा होता है। करियर में भी यही प्रिंसिपल है। जब आप एक प्रोजेक्ट, एक स्किल या एक दिशा को चुनकर पूरी एनर्जी उसी पर लगाते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलते हैं। तो दोस्तों, लेसन ये है, जिंदगी को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, सब कुछ करने की कोशिश मत कीजिए। सिंपल बनाइए और उस सिंप्लिसिटी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ पाइए। गैरी केलर कहते हैं, सक्सेस इज बिल्ट ऑन सिंप्लिसिटी, और सिंप्लिसिटी की शुरुआत होती है आपकी क्लैरिटी से। तो उठिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कमिटमेंट कीजिए कि मैं डिस्ट्रैक्शंस नहीं, डायरेक्शन चुनूंगा। मैं कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी चुनूंगा। मैं सब कुछ नहीं, अपनी वन थिंग चुनूंगा। यही साहस आपकी जिंदगी को बदल देगा। याद रखिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिंदगी का राज कोई मैजिक नहीं है, ये सिर्फ एक सिंपल प्रिंसिपल है, फोकस ऑन द वन थिंग। और जब आप इस प्रिंसिपल को जीना शुरू करते हैं तो आपकी जिंदगी एक्स्ट्राऑर्डिनरी से भी आगे बढ़ जाती है। दोस्तों, अब हम इस अद्भुत यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे हैं। द वन थिंग हमें एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग सच सिखाती है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस के लिए हमें सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें बस उस एक सबसे जरूरी काम पर फोकस करना है जो बाकी सबको आसान या फिर अननेसेसरी बना दे। सोचिए, इस किताब के शुरू से अब तक हमने कितने इनसाइट्स देखे। हमने समझा कि मल्टीटास्किंग असल में प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देती है। हमने देखा कि प्रायोरिटी का मतलब सिर्फ एक होती है, प्रायोरिटीज का ढेर नहीं। हमने डोमिनो इफेक्ट का जादू जाना, कैसे एक छोटा स्टेप पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। हमने सीखा कि टाइम ब्लॉकिंग हमारी प्रायोरिटी को सुरक्षित रखता है, डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। हमने ये भी जाना कि फेलियर एंड नहीं है, बल्कि फीडबैक है।
और रेजिलियंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स की असली ताकत है। और सबसे बढ़कर हमने ये पाया कि रिलेशनशिप्स, करियर, हेल्थ या पर्सनल ग्रोथ, हर जगह वही प्रिंसिपल काम करता है। जब आप कॉन्शियसली उस एक चीज को चुनते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखती है और उस पर पूरी एनर्जी लगाते हैं, तो बाकी सब अपने आप सिंप्लीफाई हो जाता है। अब जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। कितनी बार आप बिजी तो रहते हैं, लेकिन अंत में सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता। कितनी बार आपने सोचा, काश मेरे पास और समय होता। सच ये है कि समय सबके पास इक्वल है। फर्क बस इतना है कि कोई लोग अपना समय छोटे छोटे कामों में बर्बाद कर देते हैं और कुछ लोग अपना समय उस एक काम में लगाते हैं जो सब कुछ बदल देता है। यही फर्क एवरेज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच की दीवार है। तो दोस्तों, सवाल यह है कि आपकी जिंदगी की वन थिंग क्या है? हो सकता है कि ये आपकी हेल्थ हो, आपकी फैमिली हो, आपका करियर गोल हो या कोई पैशन प्रोजेक्ट। जो भी हो, क्लैरिटी से उसे पहचानिए, और जब क्लैरिटी आ जाएगी तो डायरेक्शन अपने आप साफ हो जाएगी। गैरी केलर हमें यह भी याद दिलाते हैं कि सक्सेस अचानक से नहीं आती, ये छोटी छोटी आदतों से बनती है। जब आप रोज अपनी वन थिंग पर काम करते हैं, भले ही थोड़े समय के लिए, तो एक दिन वही कंसिस्टेंसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स में बदल जाती है। तो आज से ही एक सिंपल स्टेप लीजिए। अपने कैलेंडर में वो समय ब्लॉक कीजिए जो सिर्फ आपकी वन थिंग के लिए होगा। उस समय डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखिए और पूरे फोकस के साथ उस काम पर लग जाइए। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन असर बड़ा होगा। अब सोचिए, अगर आप अगले 30 दिनों तक रोज ये हैबिट बनाए रखें तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। और अगर आपने इसे अगले 1 साल तक फॉलो किया तो आप कहां पहुंच सकते हैं। यही है इस किताब का वादा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस सिंपल प्रिंसिपल से। तो आइए हम सब मिलकर एक कमिटमेंट करें। हम सब कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम क्लैरिटी चुनेंगे, हम सिंप्लिसिटी चुनेंगे और हम अपनी वन थिंग चुनेंगे। यही हमारी जिंदगी को डेप्थ और मीनिंग देगा। अगर ये जर्नी आपको मीनिंगफुल लगी, अगर आपको इस किताब से क्लैरिटी और मोटिवेशन मिला, तो इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। कमेंट में हमें बताइए कि आपकी वन थिंग क्या है। वो एक गोल, वो एक सपना या वो एक हैबिट जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहराई से लिखी गई किताबों की समरीज आपको लगातार मिलती रहें, तो स्टोरी मैग्नीफाइड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स लक का खेल नहीं है, ये क्लैरिटी, फोकस और कंसिस्टेंसी का खेल है। और जब आप अपनी वन थिंग को चुनकर उस पर पूरी तरह टिक जाते हैं, तो आपकी जिंदगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से भी आगे निकल जाती है। तो दोस्तों, मास्क उतारिए, डिस्ट्रैक्शंस छोड़िए और उस एक रास्ते पर चल पड़िए जहां आपकी असली सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। यही द वन थिंग का संदेश है, यही आपकी जिंदगी की टर्निंग पॉइंट बन सकता है।